वायरस ये छोटे छोटे अदृश्य हमलावर हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। सर्दी जुकाम जैसी मामूली चीज से लेकर कुछ बहुत ही गंभीर बीमारियों तक इन सब का कारण यही है। तो चलिए समझते हैं कि ये फैलते कैसे हैं और सबसे जरूरी बात, हम इनसे बच कैसे सकते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, आम सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और पोलियो, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब है कि ये तीनों ही बीमारियां वायरस से होती हैं। अगर आपके मन में यही आया था तो बिल्कुल सही सोचा आपने। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन अदृश्य हमलावरों के बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे हवा में मौजूद खतरों की। उसके बाद देखेंगे कि ये वायरस और किन किन रास्तों से फैलते हैं। साथ ही हम पोलियो पर जीत की एक बहुत ही कमाल की कहानी पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि आज के दौर में हमारी ये लड़ाई कहाँ खड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी वायरस को फैलने से रोकने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है, ये समझना कि वो आखिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता कैसे है ना? क्योंकि अगर हम उसके रास्ते को ही ब्लॉक कर दें तो उसे रोक पाना काफी आसान हो जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उन खतरों की जो हवा में मौजूद हैं। मतलब जब कोई खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं ना, कई आम वायरस उन्हीं के जरिए सफर करते हैं और इसी वजह से ये बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा, जिसे हम आम भाषा में फ्लू कहते हैं। ये वायरस सीधा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि सांस लेने वाली नली पर अटैक करता है। अब सवाल ये है कि फ्लू से लड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि ये वायरस ना बड़ा शातिर है। ये लगातार अपना रूप बदलता रहता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। और बस इसी वजह से हमें हर साल एक नए फ्लू शॉट की जरूरत पड़ती है। और हाँ, आम सर्दी जुकाम को कैसे भूल सकते हैं? ये राइनो वायरस की वजह से होता है और बिल्कुल फ्लू की तरह ही हवा के जरिए फैलता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अपना निशाना बनाता है। इसी तरह मीजल्स, मम्स और रुबेला यानी खसरा, गलसुआ और रुबेला, ये 3 अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन फैलती ये भी हवा से ही हैं। पर अच्छी बात यह है कि इन तीनों से बचने के लिए एक ही वैक्सीन काफ़ी है, MMR वैक्सीन। एक टीका और 3 बीमारियों से सुरक्षा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वायरस सिर्फ हवा के रास्ते ही फैलते हैं। नहीं, इनके पास फैलने के और भी कई तरीके हैं। तो चलिए अब उन पर भी एक नज़र डालते हैं। तो हवा के अलावा और कौन से रास्ते हैं? ये दूषित खाने या पानी से फैल सकते हैं, जानवरों या कीड़ों के काटने से भी फैल सकते हैं, और हाँ, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी। और जाहिर है हर रास्ता अपने साथ एक अलग तरह की चुनौती लेकर आता है। अगर हम कीड़ों से फैलने वाली बीमारियों की बात करें तो इसका एक बड़ा उदाहरण है येलो फीवर यानी पीत ज्वर। ये एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यहाँ मच्छर एक वेक्टर या कह लीजिए वाहक का काम करता है जो वायरस को एक इंसान से दूसरे तक पहुंचाता है। और ये कहानी सिर्फ येलो फीवर पर खत्म नहीं होती। जीका और जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसी और भी कई गंभीर बीमारियां हैं जो मच्छरों से ही फैलती हैं, और ये वाकई में दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें उम्मीद देती है। ये कहानी है पोलियो के खिलाफ हमारी लड़ाई की। सच कहूं तो ये पब्लिक हेल्थ की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक है। तो आखिर ये पोलियो है क्या? देखिए, ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल बीमारी है, मतलब बहुत तेजी से फैलती है और ये खास तौर पर छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। ये वायरस सीधा नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे कुछ केसेस में परमानेंट पैरालिसिस यानी लकवा भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि पोलियो फैलता कैसे है? ये मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित हुए खाने या पानी के जरिए फैलता है, और यही वजह है कि साफ सफाई और स्वच्छ पानी इसे रोकने के लिए हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। पोलियो से लड़ने के लिए हमारे पास 2 तरह की वैक्सीन है। पहली है IPV यानी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ये इंजेक्शन से दी जाती है और इसमें मरे हुए वायरस का इस्तेमाल होता है। ये लकवे से तो बचाती है पर दोबारा इन्फेक्शन नहीं रोक पाती। दूसरी है OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। ये ड्रॉप्स के तौर पर दी जाती है। इसमें एक कमज़ोर लेकिन जिंदा वायरस होता है। इसका फ़ायदा यह है कि ये लकवे के साथ साथ इन्फेक्शन को फैलने से भी रोकती है, जो किसी महामारी को कंट्रोल करने के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। और इन सभी कोशिशों का नतीजा कमाल का रहा। मार्च 2014 में WHO ने भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया।
ये एक ऐसी ऐतिहासिक कामयाबी है जो हमें ये दिखाती है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पोलियो पर जीत तो हासिल हुई, लेकिन वायरस के खिलाफ हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी कई ऐसी वायरल बीमारियां हैं जो हमारे लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी चुनौती है एड्स, जो HIV नाम के रेट्रोवायरस से होती है। इस वायरस की खास बात यह है कि ये हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यून सिस्टम पर ही हमला करके उसे खत्म कर देता है। ये सेक्सुअल कांटेक्ट या इन्फेक्टेड ब्लड के जरिए फैलता है, और अफसोस की बात यह है कि आज तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस की। ये सुनने में एक बीमारी लगती है, पर असल में इसके 5 अलग-अलग टाइप हैं: A, B, C, D और E। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये सब एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। जैसे हेपेटाइटिस A और E दूषित खाने पीने से फैलते हैं, वहीं B, C और D इन्फेक्टेड ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आने से। मतलब साफ है, हर टाइप से बचने का तरीका भी अलग-अलग होगा। तो इन सब बातों का सार क्या है? चाहे वो फ्लू हो, पोलियो हो या हेपेटाइटिस, बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। अगर हम ये समझ जाएं कि कोई वायरस फैलता कैसे है, तो हम उसे रोकने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। इन अदृश्य दुश्मनों के खिलाफ सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अंत में बस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। हमने चेचक जैसी बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पोलियो को भी लगभग हरा ही दिया है। तो मानवता की अगली बड़ी जीत किस बीमारी के खिलाफ होगी? पब्लिक हेल्थ के मैदान में हमारा अगला बड़ा माइलस्टोन क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त, नई रिसर्च और हम सबके मिले जुले प्रयास ही देंगे।